मूवी का स्टार्ट 19th सेंचुरी फ्रांस से होता है, जहां पर ग्रैंड एनी ब्रदर ग्रैमनेस को मिलने के लिए बुलाती है, जहां उनसे सिंड्रेला स्टोरी डिस्कस करती है। ग्रैंड एमिस उन्हें ग्लास स्लीपर दिखाते हुए डैनियल की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। 1502 फ्रांस में रेनेसांस एरा चल रहा था। 8 साल की बच्ची डैनियल बेल्थ वेल्टर की बेटी थी। डैनियल अपने फादर और उनकी वाइफ के घर आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अगस्ते ब्रेन अपनी वाइफ रोडमेला को घर लाता है, जिसकी 2 डॉटर्स मार्गरेट और जैकोलिन भी साथ होती हैं। अगस्ते डैनियल को सर थॉमस की बुक यूटोपिया देता है। अगस्ते अपनी बेटी पर जान छिड़कता है। नेक्स्ट डे अगस्ते काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन जा रहा होता है जब उसे हार्ट अटैक आ जाता है। मरने से पहले वो सिर्फ डैनियल से ही अपने प्यार का इजहार करता है। ये चीज़ रोड मेला में बहुत जेलसी भर देती है। टाइम गुजरता है और डैनियल बड़ी हो जाती है। रोड मेला के एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से अगस्ते के बिजनेस और घर का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। डैनियल को रोडमिला ने अपनी सर्वेंट बना लिया होता है। रोडमिला मार्गरेट डैनियल को बहुत बुरा ट्रीट करती है, मगर डैनियल का साथ देने की कोशिश करती है। डैनियल गार्डन से फ्रूट लेते वक्त किसी अननोन आदमी पर अटैक करती है, जो कि उसके फादर का हॉर्स लेकर जा रहा होता है। जब डैनियल पास से उसको देखती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस हेनरी है, जो अरेंज मैरिज से बचने के लिए महल से भागा होता है। डैनियल बहुत शर्मिंदा हो जाती है। हेनरी उसे मनी देते हुए हॉर्स बोरो करके वहाँ से चला जाता है, मगर जब वो एक मुसाफिर की हेल्प करने के लिए रुकता है तो उसे गार्ड पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे वापस घर ले जाते हैं। यहाँ डैनियल अपने आप को एक नोबल वुमन शो करते हुए प्रिंस हेनरी की दी हुई मनी लेकर महल अपने सर्वेंट को फ्री करवाने जाती है, जिसे रोडमिला ने स्लेवर के नाम से सेल कर दिया था। हेनरी डैनियल और स्लीप कार्ट ड्राइवर की बहस के बीच में आ जाता है, जहाँ डैनियल अपनी बातों से हेनरी को इम्प्रेस कर देती है, जिस पर वो उसके सर्वेंट को फ्री करने का ऑर्डर दे देता है। हेनरी डैनियल से उसका नाम पूछता है, जिस पर डैनियल उसे अपना नाम कॉन्से नेक्लिन दी लेंथन बताती है, जो कि उसकी मदर का नाम है। इससे पहले कि हेनरी मजीद डैनियल से कोई बात करता, क्वीन वहां आकर हेनरी को अपने साथ ले जाती है। किंग हेनरी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है। वो हेनरी को वार्न करता है कि उसने स्पेन की प्रिंसेस कपीला से शादी ना की तो वो उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर देगा, मगर हेनरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ रोडमिला डैनियल पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि डैनियल ने उसे नहीं बताया था कि प्रिंस हेनरी उनका हॉर्स ले गया था। मगर जब हेनरी हॉर्स वापस करने आया था तभी रोडमिला को ये बात पता चली, मगर रोडमिला इस बात से बहुत खुश थी, क्योंकि इन सब में मैग्रेट का हेनरी से इंट्रोडक्शन हो गया था और वो मैग्रेट की तारीफ भी कर गया था। किंग फर्नांडिस मैक्विस्ट बॉल की अनाउंसमेंट करते हैं, साथ ही हेनरी को ऑप्शन देते हैं कि वो तब तक अपने लिए ब्राइड चूज़ कर ले। अगर ऐसा ना हुआ तो हेनरी को किंग की पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है, जिसके बाद रोडमिला और मार्गरेट मैक्यूरियस बॉल की तैयारी शुरू कर देते हैं। सिंह हेनरी पर शिफ्ट होता है, जो कि लेक के पास अपने एक पुराने दोस्त के साथ होता है। वहीं वो एक बार फिर डैनियल से मिलता है। इससे पहले हेनरी उससे कुछ ज़्यादा बात करता, डैनियल वहाँ से चली जाती है। डैनियल की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और बातें हेनरी को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं। यही वजह थी कि वो उसे ढूंढना शुरू हो जाता है। रात डिनर टेबल पर मार्गरेट रोडमिला को बताती है कि हर जगह बस कॉम्टेस्टिंग की ही बातें हो रही हैं। प्रिंस हेनरी उससे बहुत इंस्पायर है। वो सब लड़कियों के लिए एक टफ कंपटीशन बनी हुई है, मगर कोई नहीं जानता कि वो कौन है। डैनियल पास खड़ी सब सुन रही होती है। एक दिन डैनियल अपने दोस्त कैस्टवे के साथ फील्ड्स में होती है। अचानक वहाँ हेनरी आ जाता है, जिसे देखकर डैनियल छुप जाती है, मगर कैस्टवे हेनरी को पूछने पर उसे बता देता है कि कॉम्टेसे किधर रहती है, जिसके बाद कैस्टवे डैनियल को फ़ौरन घर जाने का कहता है। डैनियल हेनरी के पहुंचने से पहले एक नोबल लेडी की तरह रेडी हो जाती है। हेनरी डैनियल को फ्रांसीसी लाइब्रेरी में लेकर जाता है। यहाँ पर रोडमिला और मार्गरेट प्रिंस हेनरी को इम्प्रेस करने के लिए उसके हर मूवमेंट पर नज़र रखती हैं, मगर चर्च पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है और कोई भी नहीं जानता कि वो है कहाँ पर। रोडमिला ने जिस कार्ड को नज़र रखने का बोला होता है वो मार्गरेट को क्वीन का लॉकेट देता है, जो मार्गरेट क्वीन को वापस करके बहुत इम्प्रेस करती है। क्वीन उसे और रोडमिला को नेक्स्ट डे अपने साथ लंच पर इनवाइट करती है। यहाँ हेनरी डैनियल की एप्स और बातों में बहुत इम्प्रेस हो रहा होता है। लाइब्रेरी से वापसी पर कार ख़राब हो जाने की वजह से डैनियल हेनरी को
बाय वॉक घर की तरफ निकल जाती है, जहां उस पर जिप्सी अटैक कर देते हैं। हेनरी और एक आदमी के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट फाइट होती है, मगर तभी एक आदमी डैनियल को काबू कर लेता है, जिस पर हेनरी उन्हें कहता है कि उनकी फ़ाइट उसके साथ है, इसलिए वो डैनियल को जाने दें। जिप्सी का लीडर डैनियल को छोड़ देता है, मगर डैनियल का एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस देखकर वो डैनियल को ऑफ़र करता है कि वो यहाँ से जो उठाकर ले जा सकती है ले जाए। वो जिस भी चीज़ को उठाएगी वो उसकी होगी, जिस पर डैनियल हेनरी को उठा लेती है। ये देखकर वो लोग डैनियल से इम्प्रेस हो जाते हैं और उन दोनों को अपने साथ कैंप में ले जाते हैं। वहाँ हेनरी और डैनियल फर्स्ट किस शेयर करते हैं। डैनियल को घर वापस छोड़ते वक्त हेनरी उसे नेक्स्ट डे फिर मिलने का इनवाइट करता है। महल पहुंचकर हेनरी अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो एक यूनिवर्सिटी बॉल करना चाहता है, साथ में वो ये जिप्सीज को भी बॉल में इनवाइट करना चाहता है। नेक्स्ट डे रोजमिला डैनियल्स के लेट घर आने पर गुस्सा होती है, फिर उसे ब्रेकफास्ट बनाने का कहती है। डैनियल उसे मना कर देती है, जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था। ये चेंज डैनियल में हेनरी से मिलने के बाद आया था। रोडमिला और मार्गरेट बॉल में डैनियल की मदर का ड्रेस पहनने का डिसीजन लेती हैं, जो देखकर डैनियल बहुत अपसेट हो जाती है। मार्गरेट जब ड्रेस वापस करने से मना करती है तो डैनियल उस पर अटैक कर देती है। डैनियल मार्गरेट को मारती है, मगर मार्गरेट उससे बचते हुए लॉन्च में जाती है, जहां डैनियल के फादर की बुक पड़ी होती है। मार्गरेट डैनियल को धमकी देती है कि उसने उसे शू ना दिए तो वो उस बुक को जला देगी, जिस पर डैनियल हार मानकर शू दे देती है, मगर मार्गरेट बुक जला देती है, जिसके बाद रोडमिला डैनियल को बहुत मारती है। सीन जैकोलिन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसे डैनियल के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे मेडिसिन लगा रही होती है। रोडमिला और मार्गरेट जब क्वीन से मिलने जाती हैं तो उनको पता चलता है कॉम्ट से कोई और नहीं डैनियल है, जिस पर वो क्वीन से झूठ बोल देती है कि डैनियल एंगेज्ड है। डैनियल हेनरी से मिलने जाती है तो वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे अपना सच नहीं बता पाती, क्योंकि हेनरी डैनियल से बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू हो चुका होता है। हेनरी डैनियल से कहता है कि उसकी वजह से उसे अपनी लाइफ का मकसद मिल गया है। आखिर में डैनियल हार मानकर वहाँ से रोते हुए भाग जाती है, नहीं पाती। घर पहुँचने पर रोडमिला फिर से डैनियल पर गुस्सा होती है, क्योंकि डैनियल ने ड्रेस और स्लीपर्स छुपा दिए होते हैं। जब डैनियल बताने से मना करती है कि ड्रेस कहाँ है तो रोडमिला उसे पेंट्री में लॉक कर देती है। यहाँ क्वीन हेनरी को बताती है कि कॉम्ट से एंगेज्ड है। ये सुनकर हेनरी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर रोडमिला और मार्गरेट बॉल के लिए न्यू ड्रेस बनाना शुरू हो जाती हैं। वहाँ डैनियल के सर्वेंट और कैस्टवे डैनियल को पेंट्री से निकालने के लिए लग जाते हैं। कैस्टवे जाकर हेनरी के एल्डर फ्रेंड को जाकर सब बताता है, जो वहाँ पहुंचकर डोर ओपन कर देता है और डैनियल को सब सच बताने की एडवाइस करता है। किंग हेनरी से कहता है कि वो उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। अगर वो आज अपनी मैरिज अनाउंस नहीं करना चाहता तो कोई इसे फोर्स नहीं करेगा, मगर हेनरी कहता है कि वो अपने फादर के इस फैसले से एग्री करता है और अब मज़ीद किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेगा। बॉल पर किंग अनाउंस करने ही वाला होता है तो डैनियल वहाँ पहुँच जाती है, जिस पर हेनरी उसे रोक देता है। हेनरी डैनियल के पास जाकर उसे किंग और क्वीन से मिलवाने लगता है। तभी डैनियल उसे रोककर अपना सच बताने लगती है, जिस पर हेनरी कहता है कि उसे कुछ नहीं जानना, वो डैनियल से बहुत प्यार करता है, हर गलती माफ़ करता है। ये सब देखकर रोडमिला बहुत गुस्से में आ जाती है और आगे बढ़कर हेनरी को डैनियल का सच बता देती है। रोडमिला उसे बता देती है कि ये कोई कॉम्ट से नहीं है बल्कि डैनियल है, और साथ में ये भी कि ये कोई नोबल वूमन नहीं है, आम सी सर्वेंट है। ये सुनकर हेनरी हैरान रह जाता है और डैनियल की कोई अगली बात सुनने के बजाय उसे ह्यूमिलेट करके वहाँ से निकाल देता है। डैनियल वहाँ से रोती हुई निकल जाती है और महल से बाहर जाते वक्त उसका पाँव स्लिप हो जाता है। तभी उसका शू भी उसके पाँव से निकल जाता है। हेनरी का फ्रेंड वो शू लेकर हेनरी को समझाने जाता है, मगर हेनरी उससे भी इंसल्ट करके वहाँ से निकाल देता है। इतनी इंसल्ट और बेइज्जती के बाद डैनियल बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है और तेज़ बारिश में रोते हुए घर जाती है, मगर इस हद तक हर्ट हो चुकी होती है कि अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं रखती और वहीं गेट पर बैठी रोती रहती है। नेक्स्ट डे रोडमिला डैनियल की बहुत इंसल्ट करती है, जिस पर डैनियल और भी डिसहार्ट होकर वहाँ से निकल जाती है। आगे बढ़ने पर उसे वहाँ
पर्ले प्यू मिलता है जो उनके घर से सारा गायब हुआ सामान वापस लेकर आ रहा होता है। ये देखते हुए डैनियल बहुत खुश होती है, उसको थैंक यू बोलती है। तभी पीछे से रोडमिला आकर उसे बताती है कि वो सब इसके लिए कर रहा है कि रोडमिला डैनियल को एज अ सर्वेंट सेल कर दिया है। इससे पहले कि डैनियल को समझ आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर्ले प्यू के आदमी डैनियल को पकड़ लेते हैं और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। यहाँ हेनरी स्पेन की प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की भी किसी और से प्यार करती है, जिस पर हेनरी को एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहा है। हेनरी शादी से इनकार करते हुए उस लड़की को उसके लवर के साथ जाने देता है और खुद डैनियल के पास जाने के लिए निकल जाता है। और वहाँ जाकर हेनरी को पता चलता है कि रोडमिला ने डैनियल को एज आ सर्वेंट सेल कर दिया है। हेनरी को बहुत गुस्सा आता है और वो डैनियल को बचाने निकल जाता है। सीन डैनियल पर शिफ्ट होता है जहां पर्ले प्यू डैनियल को हैरेस करने की कोशिश करता है, जिस पर डैनियल उसकी तलवार निकालकर उसी पर अटैक कर देती है। डैनियल उससे कहती है कि अगर उसने डैनियल को फ्री ना किया तो वो उसे जान से मार देगी। पर्ले प्यू डर जाता है और डैनियल की चेन की कीज़ उसे दे देता है। नेक्स्ट सीन में डैनियल उसके घर से फ्री होकर निकल रही होती है जहां सामने से उसे हेनरी आता मिलता है। हेनरी अपने गलत बिहेव के लिए डैनियल से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद उसे शू पहनाते हुए अपनी फीलिंग्स बताता है और शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। यहाँ रोडमिला किंग का मैसेज आता है कि वो उसे फ़ौरन कोर्ट में देखना चाहता है। रोडमिला और मार्गरेट बहुत खुश होती हैं कि शायद उन्हें शादी की बात करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें शादी के लिए नहीं बल्कि इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। उनके असली चेहरे सामने आने पर क्वीन उन्हें अमेरिका वापस भेजने की सज़ा सुनाती है और साथ ही ये भी कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी, अगर यहाँ से कोई उनके हक में बोल दे। और यहाँ पर एंट्री होती है डैनियल की, जो हेनरी की वाइफ बन चुकी होती है। डैनियल कहती है उससे इन दोनों माँ बेटी के लिए ऐसी सज़ा चाहिए जिससे इन्हें एहसास हो सके कि डैनियल ने इतने साल कैसा फील किया है। जिसके बाद हम रोडमिला और मार्गरेट को महल की लॉन्ड्री में सर्वेंट का काम करते हुए देखते हैं। जैकोलिन लॉरेंस को पसंद करने लग जाती है, जो कि कैप्टन ऑफ द गार्ड है। लोरेंडो डैनियल का रॉयल पोर्ट्रेट बनाकर उसे गिफ्ट करता है। लास्ट सीन में हेनरी डैनियल को किस करते हुए अपने प्यार का इजहार करता है और यहाँ होती है उनकी हैप्पी एंडिंग। ग्रेट डैमिन बताती है कि डैनियल उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है, जिसकी पोर्ट्रेट आज भी लाइब्रेरी में हैंग है, जिसे हेनरी ने बिल्ड करवाई थी। मेन पॉइंट ये है कि वो एंड तक साथ रहे थे और उनका लव कोई कॉमन लव नहीं था शादी के बाद ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, बल्कि ये बॉन्ड और लव शादी के बाद मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड दी लेफ्ट हैप्पीली एवर आफ्टर।